साथियों नमस्कार, मैं हूं अमर प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं एसके इंडिया न्यूज। रायबरेली में महाराजगंज ब्लॉक क्षेत्र के पुरासी गांव के कोटा चयन का मामला फिर सुर्खियां बटोर रहा है, जबकि इस मामले में पराजित कोटेदार प्रत्याशी वंदना ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पूरी मतदान प्रक्रिया को सिरे से खारिज करते हुए उप जिलाधिकारी कार्यालय में आकर चयन प्रक्रिया को निरस्त कर किसी सक्षम और निष्पक्ष अधिकारी के समक्ष पुनः कोटे चयन की प्रक्रिया कराने की मांग की है। आपको बता दें कि विगत 20 फरवरी 2021 को पुरासी गांव में मतदान प्रक्रिया को एडीओ पंचायत जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत के पंचायत भवन में संपन्न कराई गई थी। अधिकारियों का कहना है कि कुल 849 लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया था। मतगणना के बाद कविता मिश्रा को 429 मत प्राप्त हुए थे, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी वंदना को महज 420 मत ही प्राप्त हुए थे और अधिकारियों ने कविता मिश्रा को विजेता घोषित कर दिया था। घोषणा के पश्चात गांव में वंदना के समर्थकों में रोष व्याप्त हो गया था और ग्रामीणों ने मतदान प्रक्रिया में धांधली बरतने का आरोप लगाते हुए हो हल्ला किया था। पुरासी गांव का इतिहास रक्तरंजित रहा है। संभावित बवाल को देखते हुए थानाध्यक्ष धीरेन्द्र यादव ने चौकसी बरतते हुए स्वयं देर रात तक भारी पुलिस बल के साथ गांव में ही कैंप किया था। उधर सोमवार को पराजित प्रत्याशी वंदना अपने समर्थकों के साथ तहसील महाराजगंज पहुंची और उप जिलाधिकारी को संबोधित 8 सूत्रीय ज्ञापन उनके कार्यालय में सौंपा तथा मांग की है कि चयन प्रक्रिया में मौके पर गए अधिकारी चयनित की गई कोटेदार के पक्ष से मिले हुए थे और एक तरफा कार्यवाही करते हुए उनके समर्थकों लोगों को वोटर ID, आधार कार्ड दिखाने के बावजूद मतदान नहीं करने दिया, जबकि दूसरे पक्ष की ओर से नाबालिग बच्चों के साथ साथ दूसरे गाँव के लोगों से भी मतदान करा लिया गया। इसके अतिरिक्त कई और खामियां करके दूसरे पक्ष को जिता दिया गया, जिससे अधिकांश गांव वासी संतुष्ट नहीं हैं। लोगों में जन आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने एसडीएम से मांग की है कि उनके द्वारा लगाए गए सभी आरोपों की बिंदु और जांच कराकर संपन्न कराई गई चयन प्रक्रिया को निरस्त कर नए सिरे से किसी निष्पक्ष और सक्षम अधिकारी की देखरेख में फिर से नियमानुसार मतदान कराया जाए, अन्यथा गाँव सभा के हजारों निवासी इस लड़ाई को लोकतांत्रिक ढंग से उच्च स्तर तक ले जाएंगे। इस मौके पर बबीता देवी, संगीता, राधा, अर्चना, नीलू, राजेंद्र शर्मा, सत्यम पांडे, राजू, शैलेंद्र, इब्रार मोहम्मद, राज बाबू, सत्यम द्विवेदी, उत्तम द्विवेदी, ब्रिजमोहन, ब्रिज किशोर मिश्रा, आनंद कुमार, सत्रोहन, अमर बहादुर, प्रहलाद, रमाकांत, रामकिशोर, मनसाराम, सुनील कुमार, रामकेवल, विमल कुमार, श्रीनारायण, संतोष कुमार, दिनेश कुमार, सूर्य प्रसाद, जगन्नाथ सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं एसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। सबसे पहले तो आप वहाँ पर ये दें और क्या मामला है पूरी बात बताओ। कोटे के चयन को लेकर ये मामला है जी। और ये वंदना द्विवेदी हैं, हमारे गांव पुरासी के मूल निवासी हैं जी। ये कोटे की प्रत्याशी थी जी। 20 तारीख को कोटा चयन होना था। उसमें 3 कैंडिडेट थे जी। एक बाहर हो गया था, 2 कैंडिडेट चुनाव लड़े, जिसमें अनियमितताएं बरती गई हैं। इनके पक्ष में जो 22 साल के लड़के लड़कियां थी उनको बाहर कर दिया गया और दूसरे पक्ष की तरफ जो 14 साल की लड़कियां थी, शादीशुदा लड़कियां थी, उनको जो है वोटिंग में गिनती कर ली गई जी। तो काफी तरीके से धांधली हुई। पहले उनके पक्ष की गिनती कर ली गई, उनकी संख्या बढ़ाई गई और अब बाद में हमारे पक्ष की गिनती गई तो पहले पुरुष गिने गए, हम सबको हटा दिया गया और महिलाओं को एक लाइन से जल्दी घटाते इनकी गिनती कर ली गई। हमारा संख्या बल हमारे पक्ष का ज्यादा था और उनका कम था। बाद में उन लोगों ने हमारे संख्या बल को कम कर दिया और अपने संख्या बल को बढ़ा लिया जी। और उसमें इनसे जो है जबरन दस्तखत करा लिया कि आप सहमत हैं। ये बेचारी महिला है, गृहिणी है, इन्होंने दस्तखत कर दिया और उसी परिप्रेक्ष्य पे इनको हारा घोषित करके और उनको जीता घोषित कर दिया। ये धांधली किसके द्वारा बढ़ती गई? ये धांधली वहाँ के पूर्व प्रधान कृष्णा लली पांडे हैं, उनके देवर जो है गंगासागर पांडे। क्या कहना चाहते हैं? वहाँ कोई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद नहीं था? प्रशासनिक अधिकारी यहाँ एडीओ पंचायत थे, बीडीओ जी थे और एडीओ पंचायत थी, सेक्रेटरी थी और वो जो है पुलिस बल था। क्या कर रहे थे थानाध्यक्ष शिवगढ़ और क्या कर रहे थे एडीओ पंचायत? ये सब लोग ARO क्या कर रहे थे वहाँ पे? नहीं, कोई अगर हमारी तरफ का अपनी बात रखना चाहता था तो उसको लाठी डंडे से खदेड़ के बाहर कर देते, किसी की बात को सुनते नहीं थे और उधर जो कुछ हो रहा था वो अपने आप से उसी तरीके से चल रहा था। ये हुआ है। थैंक यू। कितने वोट मिले हैं?
वंदना देवी को कितना मिला है वहाँ पे? 420 कितने मत से हारी है? 9 वोट से। और हम कम से कम 35-40 वोटें हमारी अनवैलिड 35-40 वोटों को हमारे निकाल दिया गया है और उनकी तरफ जो है बाहर से महिलाएं आई थी, उनका आधार कार्ड नहीं देखा गया, उनको ऐसे गिन लिया गया। हमारी तरफ आधार कार्ड लेके 22 साल के या 21 साल के लड़के लड़कियां, उनको बाहर कर दिया गया, उनकी एंट्री नहीं हुई। और वहाँ 14 साल 13 साल के लड़के बच्चे सबको गिनती कर ली गई। क्या कहना है आप लोगों का? हमारा कहना है कि कोटे का चयन निरस्त करा जाए और सक्षम अधिकारी के सामने पुनः जो है कोटे का चयन कराया जाए। थैंक यू। गलत चयन निरस्त हो, गलत चयन निरस्त हो।